जैसे ही सीता की बारात अयोध्या से चल करके जनकपुर की सीमा पे आई है, राजा को पता चला कि बारात आ चुकी है, तो बारातियों का स्वागत करने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया उन्होंने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से सोने के कलश में रखा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई कम नहीं था। वहाँ श्री रामचंद्र जी का था, तो यहाँ श्री लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का है। तो इस बारे में कोई भी कमी नहीं है कहीं तरफ से। उत्तम फल तथा अनेक सुंदर वस्तुएं राजा को हर्षित होकर भेंट दिए, भेंट के लिए भेजे। भेंट पा करके राजा दशरथ बहुत खुश हुए और सभी वस्तुएं ली उन्होंने। इसके बाद बड़ा ही सुंदर चित्र तुलसी बाबा करते हैं कि जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा निकट जनाई, प्रगति जनाई हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी के बाद जनकपुर माई जानकर बहुत महिमा दिखाया गया है। हृदय में स्मरण कर सिद्धियों को बुलाया, जिसे राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा है। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब बाती, विभव भेद कछु कोई न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। इस प्रकार जनक जी भी मेजबानी करते हैं, मेहमानबाजी, और यथा संभव लोगों को आसन दंडवत प्रणाम करते हैं, और दोनों भाइयों को भी दंडवत प्रणाम कर राजा के हृदय में सुख समाया, बहुत खुश होते हैं। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि वर लाए। समधी और राजकुमारों का इज्जत बस करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, वे गुरु वशिष्ठ जी की तरफ भी सर नवाते हैं। मुनिवर उनको अपने हृदय से लगाते हैं और आशीष उनसे भी पाते हैं। भरत और सहानुज यानी कि भरत और शत्रुघ्न भी राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं। पुरजन परिजन जाति जन, जातक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबही, प्रभु करम परम कृपाल विनीत। मतलब बारातों में जथानुसार जथा योग्य जो जैसे थे उससे मिलन हुआ, और इसके बाद राम जी को देखकर बारात शीतल हुई, मन खुश हुआ कि हमारे राम जी दिखे। राम वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र शोभा पा रहे थे, जैसे मानो अर्थ, काम, मोक्ष और लाभ का। ये चारों पुत्र उनके साथ शोभा पा रहे थे। अभी जो चारों को नहीं ज्ञानेंद्रियां ही है,